नमस्कार, आप देख रहे हैं सी इंडिया न्यूज, एक अनदेखा सच, और मैं हूं आपके साथ अनीशा। इंदौर के रिगल तिराहा के समीप प्रीतम लाल दुआ सभागृह में आज एक संवाद कार्यक्रम हुआ, जहां एक देश एक विधान मेरा भारत देश महान विषय पर विश्वम संवाद का आयोजन हुआ। मेयर पुष्यमित्र भार्गव ने भी सभी को संबोधित किया। विश्वम संवाद आयोजन में सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली के वरिष्ठ अधिवक्ता यशवंत कुमार उपाध्याय ने मुख्य वक्ता के रूप में मंच के माध्यम से अपनी बात रखी और एक देश एक विधान मेरा भारत देश महान विषय पर संवाद भी किया। वहीं कार्यक्रम साहित्यकार ज्योति जैन की अध्यक्षता और मेयर पुष्यमित्र भार्गव की मौजूदगी में संपन्न हुआ। विश्व हिंदू परिषद इंदौर विभाग एवं संस्था विश्वम और संस्था संघ मित्र के द्वारा आयोजित कार्यक्रम में शनिवार को वक्ताओं ने संवाद विषय पर गंभीरता से अपनी बात रखी। वहीं कई वक्ताओं ने युवा पीढ़ी को राह दिखाने और नशे से दूर रहने को लेकर भी बात कही। अपने वक्तव्य में बुद्धिजीवी वर्ग ने 3 तलाक सहित कई तरह के कानून के बारे में जानकारियां दी। समान नागरिक संहिता इस देश में लागू हो, इसको लेकर माननीय उच्चतम न्यायालय कई बार अपने डायरेक्शंस दे चुका है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने अभी जब यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने के बारे में बात कही तो देश के हर नागरिक में उत्साह है, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि जितना फ़ायदा इससे हिंदुओं को, जैनों को, सिखों को होने वाला है, उससे ज़्यादा फ़ायदा मुस्लिम समाज की महिला होगा। अधिक जागृति लाकर इस विषय को देश में शांति से लागू हो, उन्होंने इस विषय पे अपनी बात रखी और जिन तार्किक ढंग से उन्होंने बात रखी है। देखिए, हम यहाँ पे ये बात कर रहे हैं कि हमारा संविधान कहता है सबको समान अधिकार मिलना चाहिए। आज हमारे देश में देश की सभी बहन बेटियों को एक समान अधिकार नहीं मिला हुआ है। हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख में महिला, पति और पत्नी को एक समान अधिकार है, बेटे और बेटी को एक समान अधिकार है, माता पिता को एक समान अधिकार है। लेकिन खासतौर पर मुस्लिम्स में माता को पिता के समान अधिकार नहीं है, बेटी को बेटे के समान अधिकार नहीं है, पत्नी को पति के एक समान अधिकार नहीं है। ऐसे बहुत सारी कुरीतियाँ चल रही हैं जो मुग़ल कालीन या उससे पहले की कुरीतियाँ हैं। हलाला चल रहा है, मुताह चल रहा है, मिस्यार चल रहा है, तहरुस चल रहा है, तलाक़े हसन चल रहा है, तलाक़े हसन चल रहा है, तलाक़े बाइन चल रहा है, तलाक़े किनाया चल रहा है, ट्रिपल तलाक भले ख़त्म हो गया। ऐसी बहुत सारी कुरीतियाँ चल रही हैं जिसकी वजह से हमारी बहन बेटियों की जो डिग्निटी है ना, वो कहीं न कहीं डिस्टर्ब हो रही है। उनको संविधान के अंतर्गत बराबर अधिकार नहीं मिल रहा है। तो इसलिए एक देश एक विधान लागू होगा तो इसका जो सबसे बड़ा फ़ायदा मिलेगा हमारी मुस्लिम बेटियों को मिलेगा। उनका जो बाल विवाह बंद होगा, सब शादी विवाह की उम्र समान हो जाएगी, तो मुस्लिम बेटियों की उम्र भी, शादी की उम्र जो है 18 साल हो जाएगी। उनका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, वो भी पढ़ेंगी, लिखेंगी, आगे बढ़ेंगे। ये जितने मौखिक एक तरफा तलाक चल रहे हैं, तलाक़े हसन, तलाक़े बाइन, तलाक़े किनाया ख़त्म हो जाएगा। ग्राउंड्स ऑफ डिवोर्स, प्रोसीजर ऑफ डिवोर्स सबका एक समान हो जाएगा, तो इसका मुस्लिम बेटियों को बहुत फ़ायदा मिलेगा। एक पत्नी का नियम लागू हो जाएगा, इसका बहुत फ़ायदा होगा हमारी मुस्लिम बेटियों को। हमारे दो लागू होगा, इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा मुस्लिम बेटियों को। मुस्लिम बेटियों को भी विरासत का एक समान अधिकार मिल जाएगा, वसीयत का एक समान अधिकार मिल जाएगा, माता पिता की देखभाल का एक समान अधिकार मिल जाएगा, उनको गुजारा भत्ते का अधिकार मिल जाएगा, उनको भरण पोषण का अधिकार मिल जाएगा, उनको बच्चा गोद लेने का अधिकार मिल जाएगा। तो ये एक देश एक विधान सबके लिए अच्छा है, किसी को नुकसान नहीं है। बस ये अलग बात है कि हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख को कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं है, उनको ऑलरेडी इक्वल राइट मिल चुका है। थोड़ा सा फ़ायदा क्रिश्चियंस को भी होगा कि उनका कूलिंग पीरियड ख़त्म हो जाएगा, उनको डिवोर्स लेने में 2 साल वेट करना पड़ता है। पारसी को भी थोड़ा फ़ायदा होगा कि अगर गैर पारसी शादी करने पर उनका प्रॉपर्टी राइट ख़त्म हो जाता है। लेकिन जो सबसे ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है वो हमारी मुस्लिम बेटियों को होगा। दुर्भाग्यवश इसमें कुछ सेकुलर, अपने आप को सेकुलर कहने वाले या मुस्लिम्स के रहनुमा कहने वाले इसका विरोध कर रहे हैं। इसलिए जगह जगह जनसंवाद करना ज़रूरी है। तो मीडिया के माध्यम से भी, आप लोगों के माध्यम से पूरे देश में बात फैले, यही हमारी आशा है। देखिए, ये तो संविधान में लिखा हुआ है। ये तो जब बीजेपी नहीं थी, जनसंघ नहीं था और इवन मोदी जी नहीं पैदा हुए थे, तब ये संविधान में आ गया था। 23 नवंबर 1948 को हमारे संविधान का हिस्सा बन गया था। इस पर चर्चा नहीं हुई। दिक्कत ये रही जिस पर चर्चा नहीं हुई। और जो काम नेहरू जी को करना था, जो देश के पहले प्रधानमंत्री को करना था, वो मोदी जी जो 15वें व्यक्ति हैं जो प्रधानमंत्री बने, उनको करना पड़ रहा है। देर हो चुका है, बहुत देर हो चुका है, लेकिन कहते हैं जब जागो तभी सवेरा। अब कम से कम हम आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं, तो ऐसे समय में एक देश एक विधान लागू करके मुझे लगता है देश की सभी बहन बेटियों को एक समान अधिकार मिल जाए। इससे ज़्यादा आज़ादी के अमृतकाल का कोई महत्व नहीं। तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए सी इंडिया न्यूज़, एक अनदेखा सच।